हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल और स्टेट एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग लगाएंगे एसएससी जी के जीडी का जीके प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुआ करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेस, पोर्ट टाइप, सीरियल बस स्टैंडर्ड बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीरियल बस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, दोस्तों यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस का प्रोग्राम पोर्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर तथा विभिन्न उपकरणों के लिए संचार प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर और अन्य उपकरण के बीच में ये बिजली प्रभावित करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे आत्महत्या की शैली के रूप में जाना जाता है? सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, पाइबोसोम बताना है साथियों। किसे आत्महत्या के शैली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम को जाना जाता है दोस्तों। लाइसोसोम को आत्महत्या की शैली कहा जाता है। इसकी खोज दोस्तों डी ड्यूई ने 1955 में की थी दोस्तों। 1955 में की थी। डिस ड्यूज ने 1955 में की थी। लाइसोसोम क्यूरेटियर कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। जब हम बोर्ड पर पढ़ेंगे तो उसको आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे दोस्तों। तो अभी तो हम लोग मोबाइल और लैपटॉप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इसकी खोज डी ड्यूज ने 1955 में की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका बताना है साथियों। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायपालिका करती है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 256 अनुच्छेद दोस्तों 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है दोस्तों। याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 232 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायपालिका होगा। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यह भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी में लिखी अंकित मुंडक उपनिषद से है दोस्तों। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, संसदीय कार्य मंत्री को बताना है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में दोस्तों स्वयं ही अपने सदस्यों के में से एक सदस्य और एक उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है दोस्तों। तो याद कीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 93 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, बढ़ने, स्थिर बने रहना, बढ़ घट जाएगा बताना है दोस्तों, क्या रहेगा?
तो दोस्तों बता दें, मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल गिरता है। मुद्रास्फीति के अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के कम होने से न कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति के दौरान दरों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? मुद्रास्फीति के दौरान क्या होती है? दरों में वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इतना विस्तृत से समझाने से अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि पढ़ाई एक जज्बे और जोश के साथ होती है। जिसका जज्बा और जोश सबसे अच्छा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों। या आपके अंदर जज्बा हो या जोश हो या हौसला हो, सभी का अर्थ एक ही होता है। एक प्रण ले लेनी चाहिए कि हमको ये चीज़ हासिल करनी है तो करनी है। तो बताइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक भुगतान करता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिकी क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक भुगतान क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताना है, क्वेश्चन घुमा दिया है। इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, बताना है। तो दोस्तों लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी। 1451 में हुई थी। दिल्ली के सुल्तान बनने पर उसने गाजी की उपाधि धारण की और अपने सरदारों को मसनद एवं अली कहकर पुकारा था। तो किसने की थी दोस्तों? बहलोल लोदी ने की थी। कब? 1451 में। नेक्स्ट, सन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? बताना है दोस्तों। प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेश सेकंड ने, नरसिंह वर्मा पल्लव ने, शशांक ने। बताना है साथियों किसने किया था। तो बता दें दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख के से जानकारी प्राप्त होती है कि चालुक्य नरेश पुलिकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पुलकेश द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो राइट, आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो नेक्स्ट, जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है? तालाब में, वन में, घास स्थल में, मैंग्रोव में। बताना है साथियों। तो दोस्तों जैव मात्रा का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र श्रृंखला प्रयोग पोषण स्तर पर जीवों के सकल भार, ऊर्जा एवं संख्या का ग्राफिकल निरूपण को जैव पिरामिड कहते हैं। तालाब या झील परिस्थिति के तंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा होता है। किसमें होता है? तालाब या झील के परिस्थिति तंत्र में होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा तालाब या झील। कोई भी ऑप्शन में दिया होगा, आपको टिक करके आगे निकल जाना है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प ड्राफ्टिंग ऑफ लैब्स के साथ जुड़ा है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग का, लॉर्ड कर्जन का। बताइएगा साथियों किसका जुड़ा है। तो 1848 से 1856 दोस्तों, 1848 से 1856। 1856 में ईस्वी में डाल्टिंग ऑफ लेब्स की नीति उत्पादन प्रतिपादित किया था। शिमला के ग्रीष्मकाल में राजधानी इसी के काल में 1850 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो किसने की थी दोस्तों विधवा पूर्ण विवाह? किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्न में से किस में की जा सकती? कवक, केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। याद कीजिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन। जहाँ मीथेन की बात आए तो दोस्तों हमेशा आंसर कछुए को मानना, क्योंकि मीथेन पैदा करते यानी कछुए ज़मीन की बात कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, नाइट्रोजन तत्व चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, और ये जीवाणु रहित होती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जीवाणु होगा। मीथेन ऑक्साइड तथा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन की बात की है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पर अप्रैल 2018 में की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागपुर, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात। तो दोस्तों 13 अप्रैल में की गई थी। 13 अप्रैल 2018 में 13 अप्रैल 2018 में नई दिल्ली में की गई थी। अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 12 फुट का कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। कितने फुट की अगर पूछ दे तो 12 फीट की दोस्तों, की 12 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बताना है दोस्तों कौन जाने जाते थे। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट, सूर्य असीमित ऊर्जा का स्रोत है। बताना है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के कारण, नाभिकीय संगलन के कारण, पेट्रोल गैस के कारण, रासायनिक अपक्रिया के कारण। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय संगलन कहते हैं। तो सूर्य अपना असीमित किस में बनाएगा? नाभिकीय संलयन में दोस्तों बनाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों ही है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर जो प्राप्त ऊर्जा प्राप्त होता है या प्रकाश हमको मिलता है, किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? पी हेगड़े, पीसी भाटिया, मेघा पाटकर, अरुंधति राय। बताना है साथियों किस में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ये आंदोलन किसान, आदिवासी, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणवादी द्वारा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरुद्ध में किया गया था दोस्तों। तो किसने किया था एक, और किसके नेतृत्व में हुआ था? मेघा पाटकर के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री थी? नरगिस दत्त, मधुबाला, हेमा मालिनी, कौमनी कौशल। बताना है दोस्तों कौन थी। तो दोस्तों बता दे 1980 में ये दोस्तों भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। तो राइट आंसर ऑप्शन
ये हो जाएगा। ये राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी दोस्तों। फिल्म का नाम मदर इंडिया को ऑस्कर में नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। उसी समय इनको मदर इंडिया में ऑस्कर से सम्मानित हुई थी ये दोस्तों। नेक्स्ट, साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बताना है साथियों। तो दोस्तों साधारण लवण का रासायनिक सूत्र भी याद कर लीजिएगा। NaCl होता है दोस्तों, जो कि 1.1 अनुपात में होता है। सोडियम और क्लोराइड के आयरन को दर्शाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इनका अनुपात अगर पूछ ले दोस्तों तो 1:1 होता है, क्योंकि लवण का भी, सोडियम का भी और क्लोराइड का अनुपात लवण के लिए 1:1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजीव गांधी। बताना है साथियों। तो दोस्तों हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर दोस्तों। प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है ऐश्वर्या राय, रिया फाज या सुष्मिता सेन। इनमें से कोई नहीं। बताना है साथियों कौन है। तो दोस्तों 1966 में विश्व सुंदरी बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी रिया फारिया दोस्तों। 1966 में बनी थी और विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और यह नहीं, सॉरी दोस्तों, यह 1966 में यह किताब अपने नाम कर ली थी विश्व सुंदरी का दोस्तों। 1966 में ये अपने नाम विश्व सुंदरी का किताब कर ली थी दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिया फारिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1934 में, 1952 में, 1935 में, 1948 में। बताना है साथियों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, और इसे हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ देता है ये। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, शतरंज से, फुटबॉल से। बताना है दोस्तों। तो दोस्तों 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने वर्ष 1941 में स्टार्ट की थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन याद कीजिएगा कब से शुरुआत की गई है, 1941 से। 1941 से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, इनमें सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है चांदी, तांबा, सोना, पत्थर। बताइएगा साथियों कौन सा है। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मुझे भी समय नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इसी पे स्टार्ट कर दूँगा, स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक दोस्तों चांदी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।